जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आज की कथा है नवरात्रि का रहस्य, आध्यात्मिक और विज्ञान की दृष्टि से। तो दोस्तों, बने रहें मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको संपूर्ण नवरात्रि का रहस्य समझाता हूं और बताता हूं। नवरात्रि शब्द से नव, अहोरात्रों, विशेष रात्रियां का बोध होता है। इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है। रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक है। भारत के प्राचीन ऋषियों मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसीलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता। लेकिन नवरात्र के दिन नव दिन नहीं कहे जाते। मुनियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक, और इसी प्रकार ठीक 6 मास बाद अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयदशमी के दिन एक पर्व तक। परंतु सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्म आसन या सिद्ध आसन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रों में शक्ति के 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होता है। जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते, वे अपने निवास स्थल पर ही शक्ति का आह्वान करते हैं। आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं, पुरोहित को दिन में ही बुलाकर संपन्न करा देते हैं। सामान्य भक्त ही नहीं, पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते। न कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। बहुत कम उपासक आलस्य को त्याग कर आत्म शक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते देखे जा सकते हैं। मनीषियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयत्न किया। रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात से सहमत है। हमारे ऋषि मुनियों आज से कितने ही हजारों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। दिन में आवाज़ दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाएगी, किंतु रात्रि को आवाज़ दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज़ की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना अर्थात सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि सूर्य की किरणें
दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती है, उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखें। तो दोस्तों, आप बने रहें मेरे चैनल पर और इसके रहस्य के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इसीलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज़ के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यह रात्रि का वैज्ञानिक रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपने शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय पर ही ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य होती है। तो दोस्तों, बने रहें आप मेरे चैनल पर और बताता हूँ मैं नवरात्र या नवरात्रि के बारे में। संस्कृत व्याकरण के अनुसार नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है। 9 रात्रियों का समाहार समूह होने के कारण से द्वंद्व समास होने के कारण यह शब्द पुल्लिंग रूप नवरात्र में ही शुद्ध है। नवरात्र क्या है, आइए बने रहें आप मेरे चैनल पर और बताता हूँ आपको संपूर्ण कथा के बारे में, संपूर्ण कहानी के बारे में। यही है वो पौराणिक सत्य। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में एक साल की 4 संधियां हैं। उनमें मार्च व सितंबर महीने में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधि में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अतः उस समय स्वास्थ्य रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। 9 दिन या रात। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ संपूर्ण रहस्य अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा से नौमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से 9 रात्र यानी नवरात्र नाम सार्थक है। यहाँ रात गिनते हैं, इसीलिए नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। तो दोस्तों, बने रहें अभी मेरे चैनल पर और मुख्य रहस्य जानने के बारे में। इन मुख्य इंद्रियों के अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि या का 9 पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 महीने के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है। सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्मों से सच्चरित्रता और क्रमशः मन शुद्ध होता है। स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास होता है। 9 देवियाँ 9
नव देवी 9 दिन यानी हिंदी मास चैत्र और अश्विनी के शुक्ल पक्ष की पड़वा यानी पहली तिथि से 9वीं तिथि तक प्रत्येक दिन की एक देवी मतलब 9 द्वार वाले दुर्ग के भीतर रहने वाली जीवनी शक्ति रूपी दुर्गा के 9 रूप हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हमारे सभी सनातन प्रेमियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।